अभी ये ठंडी का नवंबर दिसंबर का महीना है, जब किसी के घर में शादी होगी और रिसेप्शन में जब आप किसी सलाद की टेबल पे रात में जाते हैं और उसमें वो बहुत बड़ी फिश बनाता है, बहुत बड़ी सलाद से बतख बनाता है, बहुत बड़ी सलाद से मछली बनाता है, या फिर कोई मोर बना करके ऐसा खड़ा कर देता है जहाँ हरी ककड़ी लगा देता है, बीच में मशरूम लगा देता है, पूरा शेप जो है, जो सलाद के डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर होते हैं वो पूरी सलाद का जो शेप है वो पूरा जानदार जीवों के ऊपर बना करके रखते हैं। और कई बार तो मछली का ऐसा बेहतरीन शेप बनाते हैं कि दूर से देखने पर जैनियों तक को ये लगता है अरे मछली रख दी है सामने। और फिर आप जाकर के धीरे धीरे कोई उसके आंख के पास रखी हुई चेरी उठाता है, कोई उसके मुंह के पास का रखा हुआ मशरूम उठाता है, कोई उसके पेट के पास रखा हुआ टमाटर उठाता है, कोई उसकी पूंछ के पास में पड़ी हुई ककड़ी का एक थोड़ा सा पल्ला उठाता है, कहीं हरी कहीं लाल कहीं नीला कहीं काला, और पूरा ऐसा शेप देते हैं वो सलाद के डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर्स। आप बहुत शौक के साथ बढ़िया सूट बूट टाई बेल्ट बेहतरीन तैयार होकर के पहुंच गए हैं बफर में। रात को जैनी नहीं है वो, पता नहीं कौन सी कौम के लोग हैं जो रात्रि भोजन करते हैं, वे पहुंच गए सूटेड बूटेड। अब बस सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक थाली, एक कटलरी का प्लेट उठा लो, नीचे एक उसमें जो है वे पेपर का वो नैपकिन मिल जाएगी वो उठा लो। फिर तीसरा सबसे पहला इशू रहता है, सबसे पहले सलाद ले लो। घर के अंदर सीधे दाल रोटी खाते हैं और जब बफर में खाने जाते हैं तो उनको सबसे पहले साहब को सलाद चाहिए। सलाद का वो मंडप जैसा बना देते हैं बिल्कुल सलाद का, वहीं पे कटलरी के सेट्स रखे रहते हैं, वहीं पे कांटा छुरी, वहीं पे सलाद बीच में डिज़ाइन करी हुई है जिसमें बहुत बड़ी बतख बनी हुई है, मूली है, ककड़ी है, सलजम है, चेरी है, प्याज है। इससे ऐसा शेप दिया जाता है कि लगता है कि जीवित पंछी यहाँ पे बैठा दिया है। और ये जैन समाज के घिने लोग वहाँ पर जा कर के रोज बतख मारते हैं, कभी मछली मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और ये अपने आप को धर्मात्मा भी समझते हैं। आपको इस समझना है, इस बात को, इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाना होगा कि हम अपने किसी भी रिसेप्शन में इस प्रकार की कोई भी डिजाइनर सलाद पैदा नहीं करेंगे। नहीं तो महाराज यशोधर को जो आटे के मुर्गे को मारने का पाप लग रहा था, वही पाप आपको सलाद खाने पे लग रहा है। जब आप सलाद में किसी मछली के शेप का, मछली का कोई अंश निकाल कर खाते हैं, आप ये मत समझना कि आप ककड़ी खा रहे हैं, आपको मछली के भक्षण का ही दोष लगने वाला है और लगता है। लेकिन हमारी मति ऐसी मारी जाती है कि अब इतने बड़े रिसेप्शन में कौन बोले, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको देखना भी नहीं है, उस तरफ अनुमोदना भी नहीं करनी है ऐसे रिसेप्शन में जाकर के सलाद की। और क्या सिर्फ वो सलाद ही नहीं, आजकल तो दुनिया भर के लोग हैं, मतलब भोज्य पदार्थों में भी ऐसे ऐसी रेसिपीज बनती हैं, मतलब वेज मटन बनता है, वेज कबाब बनता है, वेज चिकन चिल्ली बनती है, क्या क्या नहीं बनता है। और वो वेज बन करके आप लोग उस वेज का स्वाद देना चाहते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा बंधु, शुद्ध हिंसा है, शुद्ध हिंसा। आप लोग जो लोग इस तरीके का भक्षण करते हैं, बनवाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, खाने की अनुमोदना करते हैं, ये सारे लोग जब बिल बिला करके किसी नाली में, इतनी सी नाली देखना, ठंडी के दिनों में देखना, नाली जब जाम हो जाती है उसमें रेत जम जाती है, बारिश का पानी रुक चुका होता है और कई दिनों साफ नहीं होती, और ठंडी के दिनों में सूरज की रोशनी पड़ती है उस नाली में, रेत में, तो रेत में थोड़ी सी जो सूरज की किरण पड़ती है उस समय रेत में, वो नाली में वो रेत देखना, नाली की रेत, उसमें लाखों खरबों जीव बिल 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 करते रहते हैं। वहीं पे जा करके धीरे से तुमको अब पैदा होना है। तुमने अपनी नियति ऐसी बना ली है कि तुमको वहां पे जाके जन्म होने वाला है। एक और वो चीज आपने देखी होगी, बच्चे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो शक्कर की एक बांस में लेकर के वो लेके घूमता है ना, क्या कहते हैं उसको, हमको पता नहीं है, बंबई की मिठाई रहती है, ऊपर शुगर शक्कर के उस बांस में टंगी रहती है, उसको धीरे धीरे ऐसा खींचते हैं और खींच करके उसकी मिठाई बनाते हैं। कभी घड़ी बनाते हैं, कभी मोर बना देते हैं, कभी कुछ और चप्पल बना देते हैं, कभी मोबाइल जैसा बना देते हैं। इनमें भी देखना है बंधुओं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से हम इस तरीके की चीज खा रहे हैं। और एक चीज सीख लो, ये जो आपके यहाँ का जो मैगी नूडल्स होता है ना, आप लोग खाने होंगे, आदि तो हैं आप उसके,
कभी आप उसका शेप देखिएगा, उसका शेप वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बनाया गया है। विदेशों में लोगों को अतड़ियां खाने का ऐसा शौक है कि मैगी की पूरी शेपिंग अतड़ियों के हिसाब से की गई है। जैसे अतड़ियां ऊपर नीचे ऐसे बॉडी के अंदर रखी रहती है। आप मैगी को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैगी का दूसरा भी शेप दिया जा सकता था, लेकिन मैगी के शेप की शेपिंग की गई है अतड़ियों के जैसी, कि लोगों को खाने में लगे कि बिल्कुल हम अतड़ियां ही खा रहे हैं। किस तरीके की हिंसा का स्तर है। चीन में जाकर के आप देखिए, कहीं आप विदेशों में जाकर के देखिए, जहां पर पूरी नॉन वेजिटेरियन समाज है और नॉन वेज खाती है, वे नॉन वेज की समाज के लोगों को इन सब चीजों में क्या रस आता है वो भगवान जाने। लेकिन उस कल्चर को यहां पर आटे के रूप में परिवर्तित करके आपके यहां पैकेट करके 10 रुपए का पैकेट भेज दिया जाता है। हमारे बच्चे को मैगी नूडल्स चाहिए। मैगी नूडल्स है कि वो अतड़ियों के शेप में कुछ और रखा गया है। क्या भावना है सामने वाले की, आप एक बार सोचिएगा जरूर। मेरे उद्बोधन के बाद आपको एक बार चिंतन के लिए जरूर, आप पैकेट खोल के देखिएगा, बिल्कुल वैसी शेप है जैसे आंतों का रहता है। आपने धीरे से ऐसा तोड़ा और सीधे पानी में डाल दिया, उसके ऊपर आपने मीठा डाल दिया या फिर कुछ और डाल दिया, दूध डाल दिया और उबाल दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मैगी पका रहे हैं कि कुछ और? क्या दिख रहा है आपको मैगी में? क्या दिख रहा है आपको मैगी में? सिमैया तो हमने और भी देखी हैं, मैगी जैसी सिमैया भी होती है ना, सीधी सीधी स्टिक जैसी होती हैं, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, ड्रम, क्या मुनगे को क्या कहते हैं, ड्रम स्टिक है ना। तो ड्रम स्टिक खोसे जो होते हैं ना, वैसी बिल्कुल खोसे जैसी सिमैया होती हैं। आप वैसा भी कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो वो अतड़ियों के शेप वाली मैगी खानी है। घर के अंदर कुकर के अंदर बना रहे हैं आप अतड़ियों की शेप वाली मैगी, पट्टे से तोड़ा, बच्चे को मैगी पसंद है महाराज, इसके अलावा कुछ भाता नहीं। उसका वो जो कंटेंट है जिसमें केमिकल जो रिएक्शन मिला करके ऐसे टेस्ट बड्स बनाए गए हैं कि उसका जो